बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोविड-19 के मृतकों के मुआवजे का भुगतान एवं जीआर राशि भुगतान को लेकर हुई बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 के मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि भुगतान एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों को जीआर यानी बाढ़ सहाय अनुदान राशि के भुगतान की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बारी बारी से बहादुरपुर, हयाघाट सदर, मनीगाछी, जाले, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पश्चिमी के अंचल अधिकारियों से वहां के कोविड-19 के मृतकों के आश्रितों के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देशित किया कि यदि किसी मृतक का पता नहीं चल रहा है या कोई मृतक दूसरे अंचल का है तो उसका शेष मुआवजा राशि जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को वापस लौटा दिया जाए। अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। दरभंगा में सड़क जाम के मुख्य कारण को देखते हुए दरभंगा पुलिस एसएसपी के निर्देश के बाद अब उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है जो अपने दुकान के आगे अतिक्रमण कर सामान रख रहे हैं। ऐसे आज कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। एसडीपीओ और डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस का काफिला आज सड़कों पर दिखाई पड़ा। इसके साथ ही जो सड़क पर वाहन लगाकर अतिक्रमण कर जाम कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। डीएसपी अनुज कुमार ने कहा कि एसएसपी के आदेश के बाद अभियान की कार्रवाई निरंतर चलेगी। वहीं एस ड्राइव मार्फत अब उन दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो मुख्य सड़क पर जो दुकानदार लोग हैं अपने आगे दुकान बढ़ा देते हैं, जिसके कारण उनके आगे गाड़ियाँ लगा देती है, जिसके कारण सड़क में अवरुद्ध हो जाती है। इसके लेकर के हम लोग आज स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं सभी जगहों पर कि जो जिनके दुकान के आगे है उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है, उनको विरुद्ध में फाइन की जा रही है। जो रोड पर गाड़ी लगे रहेगी उनको पकड़ करके थाना में ले जा करके फाइन कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उससे चलेगा। और जो आग्रह है दुकानदारों से भी निवेदन है कि सभी सामान अपना दुकान के अंदर रखें ताकि जो कस्टमर आए आपके दुकान के सामने गाड़ी लगाए और आपके खरीदारी करें, जिसमें आपका उनका भी भला होगा और आम जन आने जाने वाले को भी सहूलियत मिलेगी। कई वाहन चालकों पर गिरी पुलिस की गाज। दरभंगा डीएसपी के नेतृत्व में जब आज पुलिस एस ड्राइव के लिए निकली तो कई ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई जो सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर खरीदारी कर रहे थे। वहीं दो पहिया वाहन के चालकों की हेलमेट की भी जांच की गई। कई ऐसे दो पहिया वाहन पर जिस पर ट्रिपल लोडिंग देखी गई उस पर डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए लहरियासराय थाना भेज दिया। वहीं करीब 1 दर्जन दो पहिया वाहन पर कार्रवाई की गई है। एक बार फिर पुलिस का खौफ उपद्रवियों उचक्कों में नजर नहीं आ रहा है जो एक वाहन पर ट्रिपल लोडिंग होकर चलते हैं। ऐसे ही युवकों पर अब पुलिस कार्रवाई करने के लिए सड़कों पर दिखी। से इधर शुरू किए हैं लोहिया चौक से दक्षिण स्टेडियम की ओर और उसके बाद फिर दूसरे रूट में बाकरगंज में करेंगे। हाँ, ये नियमित रूप से 11 बजे से 12 बजे 1 घंटे का यह समय रहेगा। सिर्फ इसी दोनों के लिए अवैध पार्किंग और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध। मुहल्ले में सड़क पर बह रहे नदी के रिसाव के पानी के बीच मायूस है जिंदगियां। बागमती नदी के उफान ने शहर की आधा दर्जन वार्डों को अपनी चपेट में ले लिया है। वार्ड 8, 9, 23 में जहां नदी का पानी फैल रहा है वहीं वार्ड 6 और 7 में रिसाव व स्लुइस गेट से पानी आने से कई सड़कों पर 1 से 2 फीट तक पानी बना रहा है। निहालपुर, शुभंकरपुर से सटी सिमरी पंचायत की सिमरा, चतरिया, बस्ती, गनौली, निहालपुर आदि गांव के दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। शहर के कैदराबाद में बनेगा ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक। शहर के कैदराबाद बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन विभाग के नए ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का निर्माण होगा। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के क्रम में विभाग की ओर से इसी ट्रैक पर लोगों से ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा।
इस निर्माण कार्य के लिए दरभंगा के कार्यपालक अभियंता ने डीएम को तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन सौंपा। इसके बाद डीएम त्यागराजन एसएम ने परिवहन विभाग के सचिव को प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन के लिए प्राक्कलन भेजा है। प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि आवंटन के बाद निर्माण कार्य एनओसी के आधार पर शुरू किया जाएगा। शहरों को जाम से मुक्त कराने की योजना लाएगा पुल निर्माण निगम। राज्य की शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। शहरों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए वृहद स्तर पर फ्लाईओवर, आरओपी और सड़कों की जाल बिछाई जाएगी। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से होगा, जिससे लोगों को आवागमन आसान हो। इस दिशा में काम होगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पटना और मुजफ्फरपुर में इन दोनों शहर को लेकर के यहाँ पे हुए जाने वाले सड़क जाम की समस्या को लेकर इनकी मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और सड़क बनाने की काम शुरू होने वाली है। घर से होकर अब चौकी पर कट रही है परिवार की जिंदगानी। वार्ड 7 के पटेल चौक के पास राजकुमार यादव के घर आंगन में पानी घुसा है। पूरा घर और किचन एक चौकी पर सिमट सा गया है। घर में रहने वाले लोगों को घर में घुसा पानी से काफी डर सता रहा है। डर सांप, कीड़े की वजह से है। आंगन में चापाकल के पास भी 1 से 1.5 फीट पानी होने के कारण रोजमर्रा के कामों में भी काफी मुश्किल हो रही है। मारपीट के मामले में 7 लोग गिरफ्तार। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के असगांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पक्ष में मोहम्मद अकबर, ताज हसन व मोहम्मद असगर अली शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भुवनेश्वर पासवान, बिरजू पासवान, कैलाश पासवान व दयाराम पासवान गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी बहादुरपुर थाना की प्रभारी थाना अध्यक्ष रानी कुमारी की ओर से दर्ज कराई गई है। डीएमसीएच ब्लड बैंक में किया हंगामा। खून देने से इनकार करने पर मरीज के परिजनों ने डीएमसीएच ब्लड बैंक में हंगामा किया। सूत्रों के अनुसार इलाजरत मरीज के लिए ब्लड लेने के लिए डोनर के साथ पहुंचे हुए लोग जो डोनर को फिट ना पाकर टेक्नीशियन ने उसका ब्लड देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में खून के दलालों की सक्रियता के कारण ब्लड बैंक के कर्मी सचेत रहते हैं। डोनर से पूछताछ के बाद ही ब्लड दिया जाता है। बताया जाता है कि पूछताछ के क्रम में पहला डोनर मरीज का नाम व पता भी नहीं बता सका और इसी को लेकर टेक्नीशियन को उस पर शक हुआ और उसने उसका ब्लड लेने से इनकार कर दिया, जो कि बाद में हंगामा का उतारू रूप ले लिया। निजी दुकान से दवा नहीं खरीदी तो बंद किया इलाज। डीएमसीएच के गायनी विभाग में परिजन निजी दुकान से दवा खरीदने से इनकार करते हैं तो उनके मरीजों का इलाज ही बंद कर दिया जाता है। उन्हें सूची थमाकर निजी दुकानों से दवा खरीदने को मजबूर किया जाता है। अपनी शिकायत में श्री चौधरी ने कहा कि जब वो अस्पताल से मिली दवा लेकर पीजी डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो आग बबूला हो गई। मरीज का इलाज करने से इनकार करते हुए उन्होंने डिस्चार्ज स्लिप बनाने से भी मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें काफी भला बुरा भी कहा है। बिलासपुर की अहम मुद्दा जल जमाव का अस्थायी समाधान कैसे हो और क्या हो, इन सभी समस्याओं को लेकर भाकपा माले एवं बिलासपुर जनता द्वारा नागरिक कन्वेंशन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में तमाम छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवियों से अनुरोध किया गया कि इस समारोह में शामिल होकर अपने अपने विचार रखें। गाजीपुर बॉर्डर पर बिहार से आए लगभग 500 किसानों के जत्थे ने संयुक्त
किसान मोर्चा और बिहार राज्य किसान सभा के बैनर तले राष्ट्रीय झंडा और लाल झंडा के साथ जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धवले, महामंत्री हन्नान मुल्ला, संयुक्त मंत्री नंद किशोर शुक्ला सहित कई लोगों ने किया। वहीं जुलूस के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से मुख्य संबोधन हन्नान मुल्ला का हुआ। इसके अलावा विजू कृष्णन लाल चौधरी और विनोद कुमार ने भी सभा को संबोधित किया।